नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज आपकी राशि के लोगों को यानी कि आप लोगों को नौकरी और कारोबार में मनोनुकूल अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि जैसा चाहते हो वैसा आज आपको परिणाम मिलने वाला है। कुल मिलाकर जो मन में है अब वह आपके साथ होने वाला है। जैसा चाहोगे अब वैसा होने वाला है, जिससे यह आप, लेकिन जिससे दोस्तों आपके अंदर उत्साह भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपके अंदर जो नकारात्मकता थी, क्या होता था पहले, आप थोड़े थोड़े छोटा सा कुछ हो और उदास हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा उत्साहित भी महसूस करोगे। आर्थिक मामले यानी कि पैसे कौड़ी के जो मामले हैं, आपको आय और व्यय दोनों के बीच में संतुलन बनाकर चलना है। इस बात का ध्यान रखिए, जितना कमा रहे हो, जितना खर्च कर रहे हो, बिल्कुल संतुलित काम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिना बैलेंस बनाकर रखोगे, यानी कि बिना दोस्तों रस्सी के आप चलोगे, तो दोस्तों गिरना बहुत निश्चित है। इसलिए सब कुछ बैलेंस हो तो जीवन में अच्छा है, लेकिन गाढ़ी अगर इधर उधर थोड़ी सी बिगड़े बैलेंस में, तो फिर खत्म हो जाती है। दोस्त जिंदगी ध्यान रखना, बैलेंस संतुलन बनाकर चलना, खर्चे में कमाई में। यदि आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, कोई नौकरी करना चाहते हो, या किसी नौकरी के लिए आपने दोस्तों इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा दोस्तों खुशखबरी मिल सकती है। उस संदर्भ में लव लाइफ की अगर बात करें, तो दोस्तों भविष्य के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपके लिए सलाह यही है, इस समय आप जो भी करें थोड़ा सोच समझ कर करें। शादी करने जा रहे हो तो सोच समझ कर करें। किसी इंसान के साथ जीवन बिताने की सोच में हो तो दोस्तों सावधानी से आपके लिए वह व्यक्ति कैसा है, साथ ही उसके साथ आपका जीवन कैसा है, सभी चीजों को लो। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे ही चीज जीवन के डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह छोटे मोटे डिसीजन नहीं, जिंदगी के डिसीजन है। व्यक्ति केवल दोस्तों पर पॉजिटिव चीजें लेकर चलता है कि हां मैं बस इससे शादी कर लूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सभी चीजें का ध्यान रखिए, नकारात्मक चीजों को भी देखें, सकारात्मक चीजों को भी देखें। आप केवल एक हैंड देख रहे हो, पॉजिटिव हैंड, यानी कि जो अच्छी अच्छी चीजें वह देख रहे हो कि हाँ शादी होगी, ये होगा, वह होगा। लेकिन जो चीजें दूसरी भी है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए है, सही है या नहीं, ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है। सभी चीजों को लेकर चलेंगे तो जीवन की नया दोस्तों अच्छी चलेगी। सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जीवन के बड्ढे डिसीजन लिए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जीवन के बड्ढे डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेते हैं, और आगे जाकर बहुत नए पूरे जीवन भर उनको तकलीफ सहन करनी पड़ जाती है। तो ये जो अहम चीजें हैं ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा जीवन का एक अहम फैसला होता है कि हमें जीवन में किस लाइन में जाना, यानी कि किस लाइन में हमें काम करना है। जिस लाइन में अगर हमें रुचि ही नहीं मिले, जिस लाइन में हमको मन ही नहीं लगे, अगर वहां हम काम करने लग जाते हैं, तो भले ही हमको पैसा आता है, जीवन बड़ा अच्छा खासा आता है, परंतु सुख चैन नहीं मिल पाता है। एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन एक शादी की शादी में हमें दोस्तों डिसीजन ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि यह भी एक जीवन भर का डिसीजन है। यह भी दोस्तों आपके गले में घंटी बन जाएगी पूरी जिंदगी भर के लिए। इसलिए इन सभी चीजों को दोस्तों जब भी निर्णय लो तो अच्छे से लो। एक घर बनाने का है कि आप जहां घर बना रहे हो वहां पर अच्छे जांच पड़ताल करके घर बनाओ, क्योंकि जीवन भर वहां पर आपको रहना है। अपने जीवन की कमाई वहां पर लगा रहे हैं। आप आस पड़ोस के सही है या नहीं, जिस जगह आप घर ले रहे हो वह जगह कैसी है, मोहल्ला कैसा है, आपके जैसे व्यक्ति रहते हैं या नहीं, सब देखकर चीजें जीवन के निर्णय लेने पड़ते हैं। संतान पैदा करने से पहले ये भी सोचिए समझे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो जीवन भर दोस्तों आपको सताएगी अगर गलत हुई तो। इसलिए जीवन के छोटे छोटे जो फैसले हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक रुपया भी कहीं लगाओ तो सोच समझकर लगाओ दोस्तों। व्यापार को लेकर कोई नई योजना बना रहे हो तो वह आज पूरी हो सकती है, जिससे आपको और आपके पूरे व्यापार को भी लाभ मिलेगा। आपका कोई पुराना मित्र दोस्तों आज आपके काम आ सकता है।
किसी पुराने मित्र से दोस्तों आज आपको कांटेक्ट करना पड़ DDH सकता है। ध्यान रखिएगा कि कोई पुराना मित्र आपके जीवन की गाड़ी को आगे ले जाने वाला है। इस समय आपके पुराने मित्र की वजह से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी है। यदि कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लो, नहीं तो बेवजह की परेशानियां आपकी बारह जाएंगी। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब जो भी हम बोलने जा रहे हैं, सितारे यही कह रहे हैं कि आर्थिक दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। यानी कि पैसा कमाने के लिए आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बैठे रहोगे तो दोस्तों परिणाम उतने ही मिलेंगे, इसलिए मेहनत करो। वहीं ऑन ऑफिस में यानी कि जहां आप काम करते हो, आपको अपने साथी कर्मचारियों से थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, लेकिन परेशानी मत लीजिए, परेशान भी मत होइए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा। जीवन में ऐसे कई सारे दोस्तों आपके रोधे आएंगे। लाइन में अगर आप हर मुसीबत से ऐसे ही जूझते रहोगे, हर मुसीबत से दोस्तों आप उलझे होंगे, तो फिर दोस्तों आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए चीजों को इग्नोर करें। जो गलत इंसान हैं उनको इग्नोर करें। दोस्तों कभी कभी हमारे घर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते। यहां तक कि हमारे माता पिता भी होते हैं। कभी कभी हमारी संतान होती है, हमारे पति पत्नी होते जाते हैं, घर के कुछ सदस्य सामान्य नहीं बनते, तो हमको क्या करना पड़ DDHता है। हम लोग रोज तो उनके साथ उलझ नहीं सकते, रोजाना तो चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो फिर नुकसान हमारा ही होना है। इसलिए एक दोस्त तो तेज दिमाग वाला क्या करेगा, इग्नोर करेगा। चीजों को हैंडल करना उसको आता है, तो वह क्या करेगा, सभी चीजों को बैलेंस बनाकर सीखेगा, अच्छे से जीवन चलाएगा। अपना बार बार दोस्तों लोगों से उलझ गए तो वहीं के वहीं रह जाओगे। घर परिवार में ही आप उलझे रह जाओगे। घर परिवार के लोगों से लड़ डिहाई कर करके वहीं मर जाओगे। इससे अच्छा है लोगों को भी इग्नोर करना सीखें। दोस्तों प्रॉब्लम खुद के घर में हो तो उस प्रॉब्लम के साथ रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को ZDH से उखाड़ देकर बाहर फेंक दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्रॉब्लम के साथ जीना भी पड़ देता है जस्ट करके। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे इष्ट देव थे, यानी कि जो हमारे सबसे अच्छे देवता, यानी कि आप किस देवता को सबसे ज्यादा पूजते हैं। कुछ लोग होंगे जो महादेव को पूजते हैं, कुछ खाटू श्याम जी को पूजते होंगे, कुछ बजरंगबली को पूजते हैं, वो अपने भेरू जी को पूजते हैं, कुछ कालिका माता को पूजते हैं, कुछ माता लक्ष्मी को पूजते हैं। ऐसे सबके अपने अपने फेवरेट देवता होते हैं। दोस्तों फेवरेट भगवान होते हैं। सनातन धर्म में तो दोस्तों बहुत से देवता हैं, बहुत से ईश्वर है, लेकिन सभी एक ही है। दोस्तों हमारे सनातन की यही खासियत है कि हम किसी भी देवता को पूजे। मान लीजिए आप गणपति बाप्पा को पूज रहे हो, तो भी दोस्तों फल आपको सभी देवता देंगे। अगर आप खाटू श्याम जी को पूज रहे हो तो सभी देवता पूजा जा रहे हैं। अगर आप केवल भैरव जी के नाम की एक अगरबत्ती लगा रहे हो तो सभी देवता पूजा रहे हैं। ऐसा लोड मत लीजिए कि हर देवता के नाम का। दोस्तों आपको पूजन करना है नहीं, अगर आपके जो भी सबसे प्यारे देवता है। मान लीजिए किसी को गणेश जी बहुत अच्छे लगते हैं तो वह गणेश जी को बहुत मानते हैं। गणेश जी का नाम लेते हैं तो उनके काम बन जाते हैं। यानी कि गणेश जी को बुलाया तो सभी देवता पूजा गए, महादेव को पूजा तो सभी देवता पूजा गए। जरूरी नहीं है कि सभी 33 कोटि देवी देवताओं को आप अलग अलग पूजे तभी आपका काम बनेगा। किसी भी देवता को पूजे, सभी देवता आपसे खुश ही होंगे। आपको तो किसी न किसी भगवान को अवश्य पूजना ही पूजना है। प्रतिदिन दोस्त मंदिर जाना है। प्रतिदिन दोस्तों आपको घर में अगरबत्ती दीपक करना है। प्रतिदिन आप मंदिर नहीं जा पाए तो सप्ताह में एक दिन तो अवश्य जाओ। भगवान का नाम लो, भजन कीर्तन करो, भजन कीर्तन सुनो, देवताओं में लग जाओ, थोड़ा सा भले आपकी। दोस्तों एज 18 की है, 25 की है, 35 की है, 45 की है, 85 की है, 100 की है, फर्क नहीं पड़ता है। बचपन में भी दोस्तों आप राम का नाम जपोगे तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़ापा आने तक इंतजार न करे। दोस्तों वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि अब बहुत जरूरी जानकारी आपके लिए बताने जा रहा हूं। दोस्तों संतान के भविष्य से जुड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन संतान को लेकर कुछ चिंता आपको बहुत ज्यादा सताने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक
आपके दिमाग में केवल इन्हीं बातों की चर्चाएं और चिंताएं चलती रहेगी। कैसे ना कैसे आप इन चिंताओं से रोज तो बाहर निकलने का सोचेंगे, परंतु एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को सही होने में समय लगता है। इसलिए समय को थोड़ा सा समय और दीजिए और चीजों को समय पर छोड़ दीजिए। पुनः धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। घरेलू कार्य में जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। दोस्तों, घरेलू कार्यों से लेकर आपके व्यापारिक जीवन में अगर कोई उथल पुथल मचती है, नौकरी मगर साथ चाहिए, तो भी आपका जीवन साथी आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला सीखनी होगी। यह कला अगर आपने सीख ली तो दोस्तों, आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेंगे। दोस्तों, यह एक कला है। भले ही मन में गुस्सा हो, भले ही सामने वाला आपका दुश्मन हो, भले ही उसके प्रति आपके मन में बहुत सारी भड़ास हो, उसने ऐसा काम किया है कि आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, फिर भी एक कला होती है दोस्तों, कड़वाहट को मिठास में बदलने की। उस कला को व्यापार, नौकरी में दोस्तों अपनाना है। आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आप अपने व्यवसाय में अपेक्षित लाभ पा सकते हैं। शाम का समय है दोस्तों, कोई अचानक से अर्जेंट काम आपको आ सकता है, जिसके लिए दौड़ भाग भी आपको करनी पड़ सकती है। कहीं आना जाना आपको पड़ सकता है, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। वहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, आपकी किसी करीबी दोस्त या करीबी रिश्तेदार के जीवन में कोई संकट आ सकता है, जिसके लिए आपको भी दोस्तों दौड़ना भागना पड़ सकता है। आपको भी दोस्तों इस दिन थोड़ा सा चिंताओं से सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, दीन में अगर संतोष चाहिए, शांति चाहिए, तो सुबह सुबह बालाजी महाराज के हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, उनके नाम की अगरबत्ती दीपक कर देना। दोस्तों, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, सितारों का भी जो कुप्रभाव है वह कम होगा। राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई प्रयास आपने किया था पिछले समय, तो उसका दोस्तों आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। नए अनुबंधों के माध्यम से पद और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। शासन में सत्ता के साथ गठबंधन का फायदा भी आपको दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से चली आ रही परेशानियों में आज आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी संतान से अगर आपको कोई परेशानी थी तो दोस्तों अब वह थोड़ी थोड़ी कम जरूर होगी। भले ही शुरुआत में आपको संतान से संबंधित थोड़ी सी चिंता होगी, लेकिन धीरे धीरे कम भी अवश्य हो जाएगी। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है आज के दिन, जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिसका दोस्तों आप चेहरा भी नहीं देखना चाहते, यानी कि आपके दुश्मन हो या फिर कुछ ऐसे लोग जिनसे आप घृणा करते हो। ऐसे लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके पूरे दिन को, आपके पूरे मूड को बिगाड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर कहीं यात्रा वगैरह पर जा रहे हो तो आपको अपने कीमती सामान का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब दोस्तों आपके कीमती सामान थोड़े से चोरी या फिर गुम होने की आशंका दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज अचल संपत्ति में भी वृद्धि की भरसक प्रयास आप कर सकते हैं। अचल संपत्ति में वृद्धि के लिए भी आप भरसक प्रयास करेंगे। आजीविका के क्षेत्र में आपको प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप लोगों को जितना हो सके सकारात्मक लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व में और ज्यादा निखार आएगा। साथ ही नौकरी और बिजनेस के रुके हुए कामों में अब दोस्तों तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके काम दोस्तों अब पहले अगर रुके हुए थे, तब उसमें दोस्तों तेजी आती हुई जरूर दिखाई दे रही है। नौकरी और बिजनेस की छोटी सी बात को भी गंभीरता से समझे। किसी भी काम को दोस्तों आपको नजरअंदाज नहीं करना है, न ही इग्नोर करना है, न ही हल्के में लेना है, क्योंकि छोटी से छोटी चीजों को गंभीरता से लोगे तो ही दोस्तों कुछ होगा, वरना आपकी लापरवाही के कारण बहुत बद्दिधा नुकसान आपका ही होगा। बिजनेस के कागज संभाल कर रखें। कोई जरूरी कागज है तो ध्यान रखें, किसी के भी हाथों में आपको अपनी चीजों को नहीं देना है। दांपत्य संबंधों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में भी गलत फहमी का असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ सकता है। योगा और मेडिटेशन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। इससे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा आपकी बनी हुई रहेगी। दोस्तों, पैसों से जुड़ी बातों पर आपको गंभीरता से विचार करना है।
अगर पैसों का कोई भी दोस्त मामला है तो बिल्कुल ध्यान से मन लगाकर उन चीजों पर आपको विचार विमर्श करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। योजना बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, काम से जुड़ी बातों को आगे कैसे बढ़ाना है, इस बात की चर्चा काम से जुड़े हुए लोगों के साथ करें। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ जरूर मुझे सुनाना, मैं तुरंत दूर करूंगा। वक्त जैसा भी हो दोस्तों, अच्छा हो या फिर बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दियाच दें। इसलिए अच्छे समय में भी दोस्त अच्छे से रहो। दोस्तों, आपका शांतिपूर्ण रवैया लक्ष्य पाने में दोस्तों बहुत मददगार रहेगा। बच्चे भी अनुशासित रहकर आज के दिन पढ़ाई करते रहेंगे, ध्यान देंगे। शॉपिंग में आपका समय बीत सकता है। सुखद शॉपिंग आदि में दोस्तों आपका समय बिताना पड़ सकता है। वहीं किसी अनुभवी लोग का मार्गदर्शन अवश्य लीजिएगा। कोई अनुभवी हो तो उससे दोस्तों थोड़ा सा सलाह मशवरा आपको अवश्य कर लेना चाहिए। अगर कोई जिंदगी में परेशानी चल रही है या कोई मार्ग आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको अवश्य थोड़ा सा ध्यान रखना है और किसी अनुभवी की मदद ले लेना है। कभी भी खुद के अंदर घमंड ना रखें कि मैं उससे मदद क्यों मांगूं। दोस्तों, मदद मांगने से कोई छोटा या बड़ा इंसान नहीं बन जाता है। जीवन में जब भी जरूरत लगे इंसानों से मदद मांग लो, चाहे आपका दुश्मन भी हो। दुश्मन से भी मदद मांगने में हिचकिचाएं मत। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आंखें खुली रखें। आज यानी कि इन 7 दिनों में आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी के साथ भी हो सकती है और अपने सपनों से भी हो सकती है। प्रेम पाने की इन 7 दिनों में प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। इन 7 दिनों में आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलकर मित्रों, यह 7 दिन आपके लिए घटनाओं से भरे हुए रहेंगे, लेकिन यह घटना आपके लिए शुभ भी हो सकती है और थोड़ी अशुभ भी हो सकती है अगर सावधानी नहीं बरती तो। ये 10 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को मित्रों ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। मित्रों, गुरुजी का ज्ञान देते हैं, निंदा से घबराकर मित्रों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो मित्रों, अगर आपका कोई लक्ष्य है और आपके आसपास वाले आपकी निंदा कर रहे हैं तो मित्रों से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करते ही आपके जो निंदा करने वाले हैं उनकी राय बदल जानी है। गुरुजी का ज्ञान पसंद आया हो तो बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। बोलिए राधे राधे। मित्रों, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मित्रों, बोलिए राधे राधे। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेगी इन द सीरीज में कि आपको पहले से सोच समझकर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। यानी कि इन 10 दिनों में कुछ ऐसे योग बनेंगे जो आपके लिए हुए फैसलों को आप